आवाज आ रही क्या? आवाज क्लियर है बेटा? आवाज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा हो सकता है आवाज में कुछ कट तो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा? तो नहीं है प्रॉब्लम, सही से आ रही। सबको सही से आ रही है क्या? हाँ सर। ओके भैया, चलो भाई, चलिए सर आज हम लोग आगे पढ़ने को जाते हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था सबको पता होगा शायद। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड बच्चों। देखिए आज हम लोग सीधे पढ़ते हैं, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सब आपने पढ़ लिया। तो कुछ बचा ही नहीं है ना। सिर्फ नई बात बता रहा हूँ, सुनो भैया। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ाने को जा रहे हैं। क्या नाम है सर? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है ना? आपने क्या पढ़ा सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि आप लोग जानते हैं इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से होता है ना? तो आप जान रहे थे ये जो रेडिएशन होती है सर, ये जो रेडिएशन होती है ये वेव नेचर की। अभी तक आप क्या पढ़े थे? जो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ओनली आपके पास कैसे नेचर में आई है सर? वेव नेचर में वो रेडिएशन आई। आज मैंने आपको बताया बच्चों कि हम लोग जो है ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हमने एक बात और पढ़ी, जब धीरे धीरे हमने बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी की थी, तो बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी की थी, तो उसके बाद हमें बोहर थ्योरी के बाद जो है कुछ साइंटिस्ट ने हमें जो है, डी ब्रॉगली हो गए, आइंस्टाइन हो गए, इन्होंने जो है क्या बताया कि लाइट का ओनली वेव नेचर ना हो के लाइट का, इन्होंने कहा बच्चों ड्यूअल नेचर होता है। बात समझ में आ रही का क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? यस सर। सर इन्होंने क्या बोला कि लाइट का ओनली वेव नेचर न हो के लाइट का बेसिकली कैसा नेचर होता है सर? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है। लाइट जो है, कोई भी लाइट पार्टिकल जो है सर, ये दो दो नेचर का होता है। अब सर ये दो दो नेचर कैसा होता है? तो सबसे पहले बच्चों इस पे काम करना शुरू किया डी ब्रॉगली ने, ठीक है ना? और एक काम इसने इसमें किया था बच्चों, आइंस्टाइन ने किया था। आइंस्टाइन ने सर स्पेसिफिक रिलेटिविटी का एक थ्योरम दी थी। स्पेसिफिक रिलेटिविटी की एक थ्योरम आइंस्टाइन ने दी थी। इन्होंने क्या बोला बच्चों, कोई भी यूनिवर्स जो होता है ना, कोई भी जो यूनिवर्स होता है, ये यूनिवर्स में दो चीज एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इन्होंने कहा कि सर दो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक इन्होंने कहा एनर्जी, और दूसरा इन्होंने कहा मास। इन्होंने मास एनर्जी का रिलेशनशिप दिया था, पता है ना सब लोगों को? आइंस्टाइन ने बच्चों सबको पता होना चाहिए, मास एनर्जी का रिलेशनशिप दिया था। तो इन्होंने क्या कहा कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में दो चीजें एक दूसरे के रिलेशन में है, एनर्जी और मास जो है एक दूसरे के क्या है, रिलेशन में है। अब क्या हुआ कि हमने जब वेव नेचर पढ़ा हुआ था सर, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेसिकली जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और जिसको हम लोग क्या नाम बोले थे सर? फोटोन नाम। फोटॉन्स। क्या बोला बेटा? फोटॉन्स। रिपीट करो ना। अरे वेव नेचर में ये बताया सर, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे ये बताया कि जो भी लाइट पार्टिकल है ये जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट
पैकेट को हम लोग फोटॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना सर। अब ये तो जो फोटो क्वांटा किसको बोलते हैं? हाँ तो क्वांटा या फोटॉन्स वही है ना। अब हुआ ओके। क्या, तो इन्होंने कहा कि अब तो ये तो आपका क्या हो गया, वेव नेचर का हो गया। अब धीरे धीरे आइंस्टाइन ने क्या किया, एनर्जी के बारे में बताया। एनर्जी के बारे में तो इन्होंने कहा कि भाई कोई भी एनर्जी जो पार्टिकल होता है उसका जो है अपना क्या होता है, वो उसका क्या होता है, वेव नेचर का पार्टिकल होता है ना। उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये वेव नेचर का होता है। लेकिन इन्होंने दूसरी बात ये भी बोली, कोई भी एनर्जी पार्टिकल जो होता है, एनर्जी जो होती है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। दूसरी बात इन्होंने इस बात को प्रूव करने की सोची कि भाई जो एनर्जी है ना, एनर्जी का जो है पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, ऑलवेज ऑलवेज एक बात ध्यान रखना है, वेव एज वेल एज वेव एज वेल एज सर वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर में मिलती है ना। अब जब सर एक बात बताइए, जब इसकी एनर्जी आपने कहा कि सर वेव नेचर की एनर्जी hν एनर्जी है ना, तो अब आपने कहा कि सर यहाँ पे एनर्जी और यूनिवर्स में एनर्जी और किसके बीच में, एनर्जी और किसके बीच में सर, मास के बीच में क्या है, एक स्पेसिफिक रिलेटिविटी का क्या है, एक दूसरे के रिलेशन में है ना। स्पेसिफिक रिलेटिविटी की थ्योरम है, एक दूसरे के क्या है, ये बिल्कुल सेम है, ये बात इन्होंने बताई थी। तो जब इन्होंने कहा जब एनर्जी में वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, तो जाहिर सी बात है कि सर इसमें भी, इस मास के अंदर भी अपना क्या होगा, वेव नेचर होगा, होगा नहीं होगा। और इसका भी क्या होगा, अपना कौन सा नेचर होगा, पार्टिकल नेचर। सर इसका वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों टाइप के नेचर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा। अब देखो क्या हुआ कि इन्होंने, अब डी ब्रॉगली ने क्या किया कि सर आइंस्टाइन की थ्योरम और फोटो इलेक्ट्रिक की थ्योरम को क्या किया, कंबाइन किया। डी ब्रॉगली ने क्या किया, उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल में, एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट जिसको बोलते हैं, इनका नाम था डी ब्रॉगली, लुइस लुइस डी ब्रॉगली। तो इन्होंने कहा कि कोई भी मेटल पार्टिकल, ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बच्चों। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली कोई भी जो लाइट पार्टिकल है, लाइट और जो मैटर पार्टिकल है, कोई लाइट और जो मेटल पार्टिकल है बच्चों, वो जो है बिहेव करता है एज वेव एज वेल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो इन्होंने कहा कि वेव नेचर के बेस पे, तो सर वेव, अगर कोई पार्टिकल जब वेव नेचर के बेस पे काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी E इक्वल टू hν के बराबर है ना। कोई भी अगर जो है वेव नेचर की तरफ काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी hν के बराबर है ना। और दूसरा सर, अगर पार्टिकल जो है, अगर ये पार्टिकल नेचर की तरफ काम करेगा तो इसमें जो है आपका मास एनर्जी का रिलेशनशिप लग जाएगा, है ना। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था, E इक्वल टू mc²। तो सर ये पार्टिकल, ये भी जो है लाइट पार्टिकल ऐसा भी बिहेवियर दिखा रहा है, और वही लाइट का पार्टिकल जो है इस तरीके से बिहेवियर भी दिखा रहा है।
सर आप ये कहेंगे दोनों के दोनों टाइप के बिहेवियर कोई भी लाइट पार्टिकल बेसिकली दिखा रहा है, बच्चों दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू दोनों की एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो सर एम एच न्यू इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं एम सी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे यस सर। Yes, इक्वल टू क्या होता है बच्चों, न्यू इज इक्वल टू हमने कहा था सर सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, तो एच इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर, एम सी स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो आप देखिए एच इंटू वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बच्चों, एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। तो वेयर सी जे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब मैं सी इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल या वेलोसिटी जो भी है। तो आप क्या बोलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी बोलोगे नहीं बोलोगे, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो बच्चों जो ये लैम्डा है ना, यही लैम्डा आपके पास, यही लैम्डा आपके पास, इस लैम्डा को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। जो ये वेवलेंथ है सर, इसी को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से आपके सामने मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत समझ में आया या नहीं आया? सर v इक्वल टू मैंने आपको बोला वेलोसिटी ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हुआ क्या? यस सर। बताओ भाई, और किसी को कोई डाउट तो नहीं आया इसमें? no sir. ओके गाइस, तो बेसिकली बात ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट है कि सर यहाँ पे कोई भी जो लाइट पार्टिकल है ना, ये जो लाइट पार्टिकल है ये आपका जो है इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। हम लोग इसको बोलते हैं ये जो लाइट पार्टिकल है ये आपका ड्यूअल बिहेवियर को शो कर रहा है, ठीक है ना। ये सर आपका कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, ड्यूअल बिहेवियर को शो कर रहा है। आगे देखो बच्चों, आपने क्या कहा सर, आपने एक बात बोला, लैम्डा इज इक्वल टू आपने कहा एच अपॉन एम। तो अब देखो कोई भी लाइट पार्टिकल है ना, कोई भी लाइट पार्टिकल इस तरीके से हम दे देते हैं, कोई भी लाइट पार्टिकल इस तरीके से मैं दे देता हूँ। अगर ये लाइट पार्टिकल का देखो अपना एक मास है, इसका अपना एक वेवलेंथ है, तो सर जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, है ना। अरे Yes मोमेंटम sir. भी तो होगा, क्योंकि मूवमेंट करेगा तो मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू, मोमेंटम से हम बोलते हैं तो p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू आप लोग क्या बोलेंगे, h अपॉन। तो कहने का मतलब है कि सर जो अगर आप लैम्डा वाले पार्टिकल का, अगर आप उस पार्टिकल का वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं तो आप बोलेंगे सर उसका मोमेंटम जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। सर उसका जो मोमेंटम है सर वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू p2 अपॉन। आप मुझे बताओ बच्चों, क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई टेंशन आई क्या, कोई प्रॉब्लम्स आई क्या? No sir. सब लोग बताओ रे। नो सर। No sir. No, sir. ओके, है ना। No sir. सर ये जो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा, मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी
कहानी को मैं आपको एक नॉर्मली थ्योरी में आपको समझाता हूँ। देखिए ये मैं ना क्या हुआ था, सबसे पहली बात तो क्या हुआ कि अभी तक आपने क्या पढ़ा सर, कोई भी जो लाइट पार्टिकल है, आपने कहा सर वो जो लाइट पार्टिकल है ना, वो लाइट पार्टिकल एज ए वेव की तरह काम कर रहा है, वेव की तरह काम कर रहा है। अब इस लाइट पार्टिकल का ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपने कहा सर ये जो है एज ए वेव की तरह काम करता है और इसका एक अपना वेवलेंथ भी होगा, और इसकी जो एनर्जी होती है वो आपने कहा था सर इक्वल टू एच के बराबर होती है। अब आइंस्टाइन ने जब फाइनली देखा, आइंस्टाइन ने कहा कि भाई अगर लाइट पार्टिकल, इन्होंने कहा कि वेव थ्योरी ने ऐसा बताया, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बोला भाई, लाइट पार्टिकल जो है, इन्होंने कहा कि भाई एज ए जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एज ए पार्टिकल की तरह काम करेगा। आइंस्टाइन ने ये बोल दिया। उन्होंने बोला कोई भी यूनिवर्स जो होता है उस यूनिवर्स में हमारे पास जो एनर्जी और मास जो है एक दूसरे के रिलेटिव है, एनर्जी और मास जो है एक दूसरे के रिलेटिव है। यही तो स्पेसिफिक रिलेटिविटी की थ्योरम थी। एनर्जी और जो मास था वो एक दूसरे के, उन्होंने कहा सर रिलेटिव में है। अगर एनर्जी पार्टिकल, अगर एनर्जी वाला जो पार्टिकल है, अगर इसका जो है कुछ अपना जो है वेवलेंथ है ना सर, इसका अगर कुछ, इस पार्टिकल का अगर आप बोलेंगे सर कुछ अपना जो है वेवलेंथ है, कुछ अपना मास है, या कुछ आप लोग ये बोलेंगे इसका कुछ अपना मोमेंटम है, तो जाहिर सी बात है इसका भी वही होगा। इस मास वाले पार्टिकल का भी अपना क्या होगा, कुछ होगा, जैसा जो जो कंडीशन इसके लिए अप्लाई होगी वही तो इसके लिए भी अप्लाई होगी। सर जो कंडीशन इसके लिए अप्लाई होगी, सेम कहानी स्टूडेंट इसके लिए भी अप्लाई होगी। तो इन्होंने क्या कहा, तो जो एनर्जी का रिलेशनशिप मास के साथ या E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो इस बात से ये पता लगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बात आइंस्टाइन ने बोल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस के एक फिजिसिस्ट हुए थे, इन्होंने क्या किया कि भाई अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, लाइट पार्टिकल तो अलग अलग तरीके से नहीं दिखाएगा। तो इन्होंने कहा कि हम लोग कुछ, इन्होंने जो है बहुत सालों तक काम किया, तो इन्होंने डायरेक्ट जो है डी ब्रॉगली ने क्या कर दिया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पे काम कर दिया। क्या किया सर, यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पे काम करना शुरू कर दिया। जब ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पे काम किया, तो फिर इन्होंने पाया कि एनर्जी का जो ये जो मैटर का पार्टिकल है, ये मैटर का जो पार्टिकल है सर, ये आपका दोनों की तरफ वेव एज वेल एज सर, ये जो पार्टिकल है ना, ये बच्चों वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों की तरह ये काम कर पाएगा। बात समझ में आ रही है क्या सर, ये अब दोनों की तरह काम करेगा। तब जाके इन्होंने E इक्वल टू एच न्यू वाले को E इक्वल टू एच न्यू वाली थ्योरम को और E इक्वल टू mc स्क्वायर की थ्योरम को जो इन्होंने क्या किया, रिलेट किया और इसके बीच में फाइनल आंसर बताया। आया बच्चों समझ में, आया ना बोलो। Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ, किसी को कुछ कहना है? सर ये जो आपने वेवलेंथ 1 अपॉन वेवलेंथ 2 इक्वल्स टू P2/P1 लिखा है, वो वाला एक बार री एक्सप्लेन करो ना। ओके, एक मिनट है, एक मिनट। सर ये राइट वाला भी एक बार एक्सप्लेन करो ना शॉर्ट। तो एक मिनट बेटा है। अच्छा ये वाला क्या है ना, ये वाला मैंने क्या कहा, इसको मैं दूसरी बार बता रहा हूँ बच्चों, अब ये तीसरी बार बता रहा हूँ।
मैंने कहा कि आइंस्टाइन ने ये बताया है कि भाई कोई भी जो मास यूनिवर्स में मास ऑफ एनर्जी जो है एक दूसरे के रिलेटिव में है। तो अगर एनर्जी वाले पार्टिकल का अपना अगर कुछ वेवलेंथ है, अपनी अगर कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो वही कहानी सर किसके केस में हो जाएगी? सर वही तो सेम कहानी सर इसके भी केस में हो जाएगी, है ना? सर इसके भी तो केस में वही तो होगा जैसा इसका हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर सर इसका वेवलेंथ है तो इसका भी वेवलेंथ हो जाएगा, इसका अगर मास है तो इसका भी है। तो ये जो है इन्होंने कहा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का रिलेशनशिप दिया। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर की थ्योरी दी, ये इसमें बताया गया। अब सुनो बच्चों, अच्छा ये लड़की कह रही थी इसको दोबारा देखो, अगर ये कोई एक लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल मैंने कहा बच्चों, इस पार्टिकल का आपने कहा सर इस पार्टिकल का अगर अपना वेवलेंथ है तो ये यहाँ से मूवमेंट भी करेगा, यहाँ से जाएगा भी ये पार्टिकल, इधर से इधर जाएगा भी ये पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का अपना क्या होगा बच्चा? मोमेंटम भी तो होगा बच्चों, इस पार्टिकल का अपना मोमेंटम भी होगा, जिसको आप कैसे इंडिकेट करते हो? पी से इंडिकेट करते हो, पी से इंडिकेट करते हो। तो मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, वेर बी क्या है? वेलोसिटी है। तो देखो बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू आपने क्या बोला था? एच अपॉन एम बी बोला था। तो एम बी की जगह पे क्या लिख लो? लिख लो ठीक है ना। अगर सपोज आपके पास दो लाइट पार्टिकल है जिसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, 1 का, और दूसरे का लैम्डा 2 है, और करस्पॉन्डिंग क्या, करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या है? P1 और P2 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या रिलेशनशिप आया? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी आया, आया नहीं आया? एच तो कांस्टेंट है ना, यस सर। है या नहीं है? हाँ सर। तो सर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 P2 अपॉन P1 हो जाएगा। तो बच्चों ये इसके बीच में एक करेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। आया समझ में अब? यस सर। Yes, sir. अरे सबको आ रहा है या टाइम पास चल रहा है भाई? आ रहा है सर समझ में। आ रहा है सर. ओके, सर यहाँ पे देखिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब सर आपने कहा सर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमने चलो मान लिया, ठीक है ना। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को इसके पीछे कुछ और थ्योरम हमारे पास, इसके पीछे हमारे पास सर कुछ और थ्योरम। अब देखिए, अब सर ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या हुआ, थोड़ा सा वेरिफिकेशन इसका चेक किया। सर इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो वेरिफिकेशन है इसको चेक,
तो सर सबसे पहले क्या बताया बच्चों, जरा ध्यान से। इन्होंने कहा कि सर ये कोई न्यूक्लियस है और इसका जो है ठीक है ना। देखो इन्होंने कहा कि सर यहाँ पे कि ये कोई न्यूक्लियस है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। आवाज आ रहा है क्या मेरा?